आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। जय हिंद साथियों, मैं इमरान, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली राजधानी के मेट्रो बिहार फेस 1 में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो पोस्टर लग रहा है, ये पर्सनल सम्मेलन, ये बवाना उद्योग क्षेत्र जो लेबर है उनके यूनियन कमेटी के द्वारा ये मीटिंग रखी गई। और मीटिंग का पर्पस क्या है, आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो यूनियन कमेटी की यूनियन का पहला सम्मेलन किया है। पहला सम्मेलन, यह सम्मेलन 7 साल के यूनियन के कामों के बाद किया गया। 2018 में जब एस ब्लॉक में सेक्टर 5 में आग लगी थी जनवरी में, उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था, मालिक जेल गया था, हड़ताल हुई थी सेक्टर 5 की। उसके बाद ये यूनियन का जन्म हुआ था। तब से हम लोग मजदूरों के हक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। कई फैक्ट्रियों में हम लोगों ने मजदूरों को जो पैसा मालिक ने मार लिया हो या बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया हो, मालिक ने बदतमीजी की हो, मारपीट की हो, इस सब पे हम लोग लंबे समय से लड़ते रहे। न सिर्फ इसके खिलाफ बल्कि मजदूरों के बीच में राजनीतिक तौर पर उनको भी एकजुट करते रहे, उनके बीच में प्रचार करते रहे, मजदूरों के इतिहास से परिचित कराने का काम करते रहे। आज ये मुकाम था जहां हम लोगों ने पहला सम्मेलन किया, जिसमें मजदूरों ने अभी तक के अपने कामों का एक समाहार किया, बवाना के कामों का। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो 5 सेक्टर में फैला हुआ इलाका है, 16,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, करीब 1.5 लाख मजदूर हैं। इनके बीच में 16,000 फैक्ट्रियों में बटे हुए मजदूरों के बीच में एकजुटता कैसे करें। लोग मेट्रो बिहार में रहते हैं, मेट्रो कॉलोनी में रहते हैं, हुलंडी में रहते हैं, लाल फ्लैट में रहते हैं, सनौट पूछ से लेकर जो कॉलोनी तक बिखरे हुए हैं, उनके बीच में हम लोगों ने तय किया कि वहां कमेटियां बनाएंगे। इलाके के आधार पर हम लोगों की ये यूनियन गठित की गई है, और पेशे के आधार पर 2 एकताओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मालिकों ने हमें बिखराने के लिए पूरे काम को बिखरा दिया है जगह जगह पर, और छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। तो हम भी ये तय कर रहे हैं, रिहाइश में वो हमें बिखरा नहीं पाया। हम जहाँ रहते हैं, मजदूर यहाँ पर एक साथ रहते हैं, हम यहीं पर एकजुट करेंगे, और पेशे के आधार पर जो जुराब वाले मजदूर हैं, दाना लाइन के मजदूर हैं, लोहा लाइन के मजदूर हैं, पंखा लाइन के मजदूर हैं, हैवी लेबर के मजदूर हैं, निर्माण के मजदूर हैं, उनको उनके पेशे के आधार पर एकजुट करेंगे। साथ ही हम लोग अपने बीच में ऐसे जो लोग हैं जो यूनियन के नाम पर दलाली करते हैं, मजदूरों को सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित रखते हैं या उनको राजनीतिक तौर पर एकजुट नहीं होने देते, उनके खिलाफ भी आगाह करते हुए, यानी कि जो मजदूर आंदोलन के मीर जाफर हैं या मजदूर आंदोलन के जो जयचंद है, गद्दार है, उनको अपने बीच में से भगाना है, और मजदूरों को उनके राजनीतिक लक्ष्य से, जो सांप्रदायिकता की एक लहर इस समय फैल रही है, उसके खिलाफ मजदूरों को एकजुट करने का प्रण हम लोगों ने लिया है। ये हम लोगों ने मैं इनको सबसे कम पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। एज एक समाज सेवक के रूप में आप कैसे देखते हैं कि बदलाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग एक लंबे समय से मतलब इन सब चीजों के लिए काम कर ही रहे हैं। और आपने बोला कि फैक्ट्रियों में जो महिलाएं काम करती हैं उनको तो, और पुरुष मजदूरों को भी पैसा कम ही मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी दिल्ली सरकार के ने जो तय की है। लेकिन इसके बाद भी जो महिलाएं हैं उनको उससे भी कम मिलता है, पुरुष मजदूरों से भी कम मिलता है। 6-7 हजार रुपए में फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे के लिए कटने के लिए मजदूर है। मैं दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन से, तो हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक औरतें काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई मतलब सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम है, ना कोई शौचालय है, ना कोई साफ सफाई कैसे व्यवस्था की दिन में बैठा जा सके। यही हालत फैक्ट्रियों में भी है। तो उसके लिए हम लोग महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं, फैक्ट्री मजदूरों को एकजुट कर रहे हैं, और उसकी दिशा में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कई बार सरकार को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने लेबर ऑफिस जाकर के, निमड़ी कॉलोनी जाकर के कई केस लगाए हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने मतलब ये काम जारी है हम लोगों के लगा। आप देख रहे थे समाचार निर्देश।